भूगोल के अध्ययन का वह उपागम जो यह दावा करता है कि भूगोल आवश्यक रूप से वैज्ञानिक नियम बनाने से संबंध होना चाहिए कहलाता है प्रत्यक्षवादी उपागम। प्रत्यक्षवादी उपागम कहलाता है। सूर्यास्त व सूर्योदय के समय आकाश का लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? यह प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होने पर विकिरण का शोषण होगा अधिकतम। निम्नलिखित में से किस स्पंदन पुंज में कैल्शियम कार्बोनेट का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ग्लोबिजेरिना स्पंदन में। कोट यकार के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कोट यकार नियम एक सैद्धांतिक मॉडल है। कोट यकार नियम एक परिकल्पना है। यह नगरों के आकार में गुणात्मक समानताओं के संबंधों को व्यक्त करता है। इसके द्वारा नगरों के कोट एवं जनसंख्या आकार में विद्यमान संबंधों को व्यक्त किया जाता है। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 सही है। डी ऑप्शन। जी के जिफ का नाम किस संकल्पना के साथ जुड़ा है? कोट यकार का नियम से जुड़ा हुआ है। 1949 में इनकी यह नियम आया था। निम्नलिखित में कौन से आनुवंशिक सीमाओं का उदाहरण है? प्रजातीय भौगोलिक सीमा। निम्नलिखित में से कौन भूमध्यसागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है? दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जो है वह भूमध्यसागरीय कृषि क्षेत्र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित नहीं है? तो झिलमिली और तातापानी कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन 2 और 4 सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि क्रमिक प्रतिचयन नहीं है? तो ड्रम चक्र प्रतिचयन क्रमिक प्रतिचयन नहीं है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मझगांवा मध्य प्रदेश क्षेत्र में हीरा उत्खनन किया जाता है? तो ये ऑप्शन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। 7वीं और 6वीं ईसा पूर्व सदी के प्रथम यूनानी विद्वान जो पृथ्वी की सतहों पर चीज़ों को मापने एवं स्थिति निर्धारण से जुड़े थे वह थे थेल्स। थेल्स एक गणितज्ञ थे और ये यूनानी विद्वान थे। उष्णांक बिंदु क्या है? जिस तापमान पर निश्चित आयतन वाली हवा संतृप्त हो जाती है उसे कहते हैं उष्णांक बिंदु। यहाँ संतृप्त से मतलब है कि उसमें आर्द्रता 100% हो जाती है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है, तो कहा जाता है कि वह वायु संतृप्त हो गई है, अब इससे अधिक उसमें आर्द्रता नहीं आ पाएगी। उस तापमान बिंदु को कहते हैं उष्णांक बिंदु। सबसे बड़ी महासागरीय कटक कौन सी है? और उष्णांक बिंदु पर ही जो वाष्प होता है वह जल बूंदों में बदलता है। सबसे बड़ी महासागरीय कटक कौन सी है? तो उत्तरी अटलांटिक महाकटक सबसे बड़ी कटक है, महासागरीय कटक है। इसकी लंबाई 9000 किलोमीटर से लेकर 11000 किलोमीटर के बीच में है, जबकि दक्षिणी अटलांटिक महासागर की लंबाई 7000 से 8000 किलोमीटर के बीच में है।
निम्नलिखित में से कौन एक गर्म महासागरीय धारा है? तो अलास्का धारा एक गर्म महासागरीय धारा है। क्रिस्टालर के सिद्धांत में K बराबर C1 मान क्या दर्शाता है? तो ये प्रशासकीय नियम को दर्शाता है, जबकि बाजार के नियम को K3 और यातायात के नियम को K4 दर्शाता है। K4। कावेरी जल विवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है यह विवाद केवल कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। यही सही नहीं है, क्योंकि यह विवाद 4 राज्यों के बीच में है: कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल। और इसे सुलझाने के लिए 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। तो ये केवल बी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। वेबर के अनुसार कच्चे माल एवं तैयार वस्तु के भार का अनुपात कहलाता है पदार्थ सूचकांक। पदार्थ सूचकांक जब 1 से अधिक होता है तो वह कच्चा माल निर्माण प्रक्रिया में घटता है, जैसे लॉ-ऑयस्क। और जब 1 से कम होता है तो वह उसकी जो निर्माण प्रक्रिया में वो घटता नहीं है, वह शुद्ध कच्चा माल होता है, जैसे कपास। ये है वेबर का पदार्थ सूचकांक। भारत में कर्क रेखा के दक्षिण में समशीतोष्ण वन निम्नलिखित में से किस पहाड़ी चोटी पर नहीं पाए जाते हैं? वह है सैडल। सैडल जो चोटी है वह अंडमान निकोबार में स्थित है। तो यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कार्ल पियर्सन का बहुसंबंध सहसंबंध गुणांक का सूत्र क्या है? ए ऑप्शन सही है। R बराबर सिग्मा dx गुणे dy। यहाँ d का मतलब विचलन से है और x y क्या है? चर है। तो कार्ल पियर्सन ने बताया था कि 2 चरों के बीच सहसंबंध कैसा होता है, उसी का इन्होंने सूत्र दिया है। ये ऑप्शन सही है। पदानुक्रम निर्धारण के आधारों के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। कार्यों की केंद्रीयता, कार्यों की सापेक्ष संख्यात्मक मान, कार्यों की संख्या में विविधता, जनसंख्या की व्यवसायिक संरचना। नीचे दिए कोटों से सही उत्तर चुने, तो इसमें 1, 2, 3 चारों सही हैं। कील नहर निम्नलिखित में से किसे जोड़ती है? तो यह बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का सबसे उत्तरी बंदरगाह कौन सा है? यह है पोर्ट सईद। बीटा सूचकांक के तहत वृक्षनुमा, ये हम जानते हैं ना, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। बीटा सूचकांक के तहत वृक्षनुमा एवं असंबद्ध परिवहन मार्ग जालों का सूचकांक मान होगा 1 से कम। बीटा सूचकांक जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है। भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के अनुसार उड़ीसा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए भारत का शीर्ष उत्पादक राज्य नहीं है? वो है मैग्नीज। उड़ीसा बॉक्साइट, क्रोमाइट और लॉ-ऑयस्क में टॉपर है भारत में। निम्नलिखित मानचित्र प्रक्षेपों में कौन सा शुद्ध आकृति एवं शुद्ध दिशा को प्रदर्शित करने का एक उदाहरण है? तो यह है मर्केटर प्रक्षेप। मर्केटर प्रक्षेप द्वारा एक 9 पथ दिशा रेखा इसमें खींची गई होती है, रंब लाइन,
जो दिशा को बताता है, इसलिए शुद्ध दिशा। और आकृति इसकी शुद्ध होती है भूमध्य रेखा के आसपास, जबकि क्षेत्रफल इसका अशुद्ध होता है, शुद्ध नहीं होता है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या है, बढ़ता जाता है। तो इसलिए यह एक समक्षेत्रफल वाला प्रक्षेप नहीं है, यह है आकृति और शुद्ध दिशा वाला प्रक्षेप। सी ऑप्शन इसमें सही है।